और अगर मैं जब ऑफिस से घर आता हूं, घर से ऑफिस आता हूं, आप अपने गुंडों को भेज के मेरे पे अटैक करवाना चाहते हैं, करिए, मगर एक बात याद रखिए कि भारत के लोग हमारे साथ हैं। तो 2 मोटरसाइकिल सवार लोगों ने उनके ऊपर हमला किया, उन्हें चेज किया, गाड़ी आगे रोकी, उसके बाद हमला किया उनके ऊपर। और वो जाते जाते मतलब बता कर गए अर्णब गोस्वामी के अनुसार कि वो यूथ कांग्रेस के नेता हैं और सोनिया गांधी के खिलाफ कुछ भी बोला जाएगा वो नहीं सुनेंगे। पूरे दिन हमने देखा है कि किस तरह से लिबरलों का गिरोह जो है, उसके बाद कुछ नेताओं का गिरोह जो है अर्णब के खून की मांग कर रहा था। कुछ लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ ट्वीट्स भी हमने देखे जहाँ पे बोला जा रहा था कि लाओ उसको, लाओ, वो मुंबई में ही रहता है ना, वो मुंबई में किसकी सरकार है, पुलिस हमारी, इस तरह के ट्वीट्स भी हो रहे थे, सारी बातें हो रही थी। सोनिया गांधी को कहना चाहता हूं कि आप और आपकी सारी परिवार सबसे कायर है, डरपोक है, जो आपको लगा कि मुझ पे और मेरे वाइफ पर आप अटैक कर सकते हैं मुंबई के बीच सड़क में, तो करिए आप अटैक। आप जितना करना चाहिए आप करिए। आप अपने गुंडों को लाइए, अपने गुंडों के फौज को लाइए। मैंने तो आज टीवी पे बोल दिया है कि मैं आपसे नहीं डरता। मैं तो और सवाल पूछूंगा आप पर, आपके घोटाले पर पूछूंगा मैं, और आपने जो किया है, जो आप चुप्पी साधी हुई है आपने पालघर के केस पे जहां पे संतों को मारा गया, उस पर भी मैं सवाल उठाऊंगा। आप कुछ भी करें। और मैं सारे दर्शकों को और एक बात बता दूं कि आपको सबको पता है कि 5 राज्यों में आज मेरे खिलाफ इन्होंने पता नहीं कितने दर्जनों केस फाइल किए हैं और उन्होंने कहा है कि मेरी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मैंने आज बोला अपने प्रोग्राम कर, मैं अपने स्टूडियो में बैठा हुआ हूं, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी, मैं अपने स्टूडियो में बैठा हूं, आओ मेरी गिरफ्तारी करो, आओ गिरफ्तारी करो। और अगर मैं जब ऑफिस से घर आता हूं, घर से ऑफिस आता हूं, आप अपने गुंडों को भेज के मेरे पे अटैक करवाना चाहते हैं, करिए, मगर एक बात याद रखिए कि भारत के लोग हमारे साथ हैं। क्या अगर कोई मौलवियों या पौधरियों को इस तरह मारता तो फिर क्या लोग शांत होते? तो क्या होता पूरे देश के अंदर? एंटोनियो बलवा मचा देते, क्या क्या नहीं चला दिया। इटली वाली सोनिया गांधी चुप रहती? मैं पूछता हूं, अगर कोई पादरियों की हत्या करता प्रमोद कृष्णन, तो आपकी पार्टी, आप अपने आप को आचार्य कहते हैं, आपकी पार्टी और आपके पार्टी के रोम से आए हुए इटली वाली सोनिया गांधी चुप नहीं रहती। आज वो चुप है। कैसे क्रिश्चियन मिशनरीज क्या करते हैं नहीं करते, और बाद में बोल रहे हैं कि नहीं इसमें कोई कम्युनल एंगल नहीं है। शायद हो सकता है कि कम्युनल एंगल का मतलब इस देश में हिंदू बनाम मुसलमान ही है, हिंदू बनाम ईसाई जो है, कम्युनल एंगल नहीं। खैर जो भी है, इसका एक पहलू तो ये है, साधुओं की लिंचिंग वाले मामले से ये बात शुरू हुई थी और ये बात पहुंचती है कि एक एंकर के ऊपर हमला होता है। मीडिया आज बंद है इस पर, कोरोना पे कार्यक्रम करते हैं, मगर संतों की हत्या हो गई। और भारत में जहां पे 80% आचार्य विक्रमादित्य, 80% हमारी आबादी हिंदू है, 80% आबादी सनातन धर्म को मानती है। यहां पे हिंदू होना, गेरुआ पहनना पाप हो गया है। मैं पूछता हूं और पूछता है भारत आज। वहां पर करीब 1,500 से 2,000 लोगों की भीड़ थी। आरोप यही लग रहे हैं कि इनमें ज्यादातर लोग आदिवासी नहीं बल्कि सीपीएम और एनसीपी के स्थानीय नेताओं द्वारा लाए गए लोग थे। बताया यह भी जा रहा है कि भीड़ में काश्तकारी नाम के क्रिश्चियन मिशनरी संगठन के लोग भी थे। मन ही मन में मुझे लगता है वो खुश है, बिल्कुल वो खुश है कि संतों को सड़कों में मारा गया जहां पे उनकी सरकार है। रिपोर्ट भेजेगी वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। मैं बोल रहा हूं वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। देखिए जहां पे मैंने एक सरकार बना ली वहां पे हिंदू संतों को मैं मरवा रही हूं और वहां से वाहवाही मिलेगी उसको विक्रमादित्य जी। वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा किया सोनिया गांधी, एंटोनियो माइनो। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। जैसे कि भारत में रहने वाली एंटोनियो माइनो यानी कि सोनिया गांधी। अगर हम भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जिस समय पर उनको भारत की नागरिकता दी गई थी उस समय के पेपर्स जो उपलब्ध कराए गए हैं उनको अगर हम देखें तो वाकई में उनका नाम एंटोनियो माइनो ही है। जहां पर उनकी हाइट से लेकर के उनके बालों का रंग, उनकी आंखों का रंग, उनकी जन्म तिथि सब कुछ लिखी हुई है। जो उसके बाद में उनको नाम दिया गया है वो सोनिया गांधी और फिर एट लगा करके वहाँ बाद में लिखा हुआ है एंटोनियो माइनो। जो फोटो के नीचे सिग्नेचर है वो भी है एंटोनियो माइनो गांधी।
अब वो तो नेतागण जान। अपने साधु संतों का मान और सम्मान है भगवा, प्राणों से जो प्यारा तिरंगा वो झंडे की शान है भगवा। चंदा जब जब आता है रंग भगवा का लाता है, सूरज के अंदर देखो तुम भगवा ही लहराता है। भगवा अपना जीवन है, भगवा अपनी पहचान है, अमेरिका जैसे देशों में भी भगवा का गुणगान है। भगवा का सम्मान ही पूरे देश का सम्मान है, भगवा से ही हिंदू है, भगवा से हिंदुस्तान है।